Hello everyone, I once again welcome you in my channel. In this channel we have started a new series which is on economics of class 11th. क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का जो हमने पार्ट पहला लिया था वो था स्टैटिक्स पे, और इस स्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर हमने उठाया था वो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और हमने अपनी वीडियो में जाना था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिफाइन किया था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है और एवरेज क्या होता है, और फिर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज क्यों बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एवरेजेस हैं जो कि स्टैटिक्स में वो हैं हमारे पास तीन तरह के। तो हमारा जो मेन एवरेज जो क्लास 11 का सिलेबस में है वो है हमारा मैथमेटिकल एवरेज। तो फिर हमने फिर समझा था कि मैथमेटिकल एवरेज को हम और तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है पहला है अरिथमेटिक मीन, दूसरा है हमारा जियोमेट्रिक मीन, और तीसरा है हमारा हार्मोनिक मीन। उसके बाद हमने फिर फर्दर समझा था अरिथमेटिक मीन को हम कैसे कैसे निकालते हैं और अरिथमेटिक मीन को निकालने के कितने मेथड्स हमारे पास हैं। हमने जाना था कि अरिथमेटिक मीन को निकालने के हमारे पास तीन मेथड हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया था। अरिथमेटिक मीन को निकालने के हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। एक तो पहला मेथड हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दूसरा कौन सा था, शॉर्टकट मेथड, जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड हैं जिसके थ्रू हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं अपनी गिवन डेटा सेट के। उसके बाद हमने समझा था कि हमारे पास जो डेटा सेट होता है उसमें जो सीरीज होती है वो कितने टाइप की होती हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ सीरीज, हमारे पास तीन टाइप की सीरीज होती है। पहली जो होती है वो होती है इंडिविजुअल, उसके बाद होती है हमारे पास डिस्क्रीट, और एट द एंड हमारे पास कौन सी होती है, हमारे पास होती है कंटिन्यूअस। ये तीन सीरीज के बारे में हमने जाना था, पर जो सबसे पहले हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था वो निकाला था इंडिविजुअल सीरीज में। और इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन हमने तीनों टाइप से निकाल लिया था, तीनों मेथड से निकाल लिया था। कौन कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड से भी निकाल के देखा था हमने, और इसका फॉर्मूला क्या होता था आप बताएं मुझे, याद है कुछ? चलो मैं बताता हूं। इसका फॉर्मूला था समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमारा था शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम क्या करते थे, हम किसी भी एक वैल्यू को जो x की होती थी उसे अज्यूम करते थे। उसके बाद हम जो गिवन वैल्यू होती थी उसमें से अज्यूम वैल्यू को माइनस करते थे। फिर हम देखते थे कि वो वैल्यू जो माइनस करके निकली है अज्यूम से वो कितनी अज्यूम वैल्यू के अब पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, तो वो हमारा डेविएशन निकलता था। क्या निकलता था, डेविएशन। तो इसका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, एज्यूम प्लस समीशन ऑफ डेविएशन अपॉन, बताइए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई थिंक आपको याद होगा। उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने तीसरा मेथड निकालने की कोशिश करी थी। यहाँ पे जो डी है, डी आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो डी है वो x माइनस ए है।
x तो हमारी गिवन ऑब्जर्वेशन होती है और ये हमने जो एज्यूम की है वो ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद तीसरा था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें हम मीन कैसे निकालते थे, आप मुझे बताएं इसमें मीन कैसे निकालते थे। मैंने एक चीज आपको ये बताई थी कि जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो इसका एक एक्सटेंट वर्जन है। एक्सटेंट वर्जन कैसे कि जो हमारा इसमें ना एक चीज और ऐड हो जाती है, वो है हमारा कॉमन फैक्टर। सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर। और जो सी होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, सी इज रिप्रेजेंटेड बाय, नहीं सॉरी, जो हमारा, और दूसरा क्या होता है डी डैश, और ये क्या होता है डी डिवाइडेड बाय सी। तो हमारा जो मीन निकलता है इसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ डी डैश टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। और फिर मैंने आपको एक डेटा सेट दिया था जिसमें हमने उस डेटा सेट में उसका मीन निकाला था, पहले तो किसके थ्रू, डायरेक्ट मेथड के थ्रू, उसके बाद निकाला था शॉर्टकट मेथड के थ्रू, उसके बाद निकाला था स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू। और हमने देखा था कि तीनों मेथड से जब हमने मीन निकाला है वो हमारा सेम आया है। तो हम किसी भी मेथड के थ्रू अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो हमारा मीन सेम ही आएगा। आज जो हम अपनी नई सीरीज की शुरुआत करेंगे वो करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। और पहले तो हम समझेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है, और फिर उसके बाद समझेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज को निकालने के कितने डिफरेंट वेज हमारे पास प्रेजेंट हैं, या कितने डिफरेंट मेथड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। आई होप कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, ठीक है, और उसमें अरिथमेटिक मीन हम कितने मेथड्स के थ्रू निकाल सकते हैं। अब हम आज समझते हैं अपनी डिस्क्रीट सीरीज को। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं अपनी डिस्क्रीट सीरीज को। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज समझनी है तो इसे समझने के लिए ना बेस्ट मेथड है कि हम इसे कंपेयर करके समझें। क्या करके, कंपेयर करके। कैसे, हम इसे कंपेयर करेंगे अपनी इंडिविजुअल सीरीज से। और फिर इसे हम डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या फर्क होता है। मैंने आपको यह बताया था कि जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें जो हमारा गिवन डेटा सेट होता है, तो जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उनको इंडिविजुअली एक वैल्यू प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था हमारा कि हमारे पास एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हमारे पास एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 100। तो ए ने मार्क्स गेन किए हैं 80, बी ने मार्क्स गेन किए हैं 40, सी ने मार्क्स गेन किए हैं 75, डी ने मार्क्स गेन किए हैं 60, ई ने मार्क्स गेन किए हैं 40, एफ ने मार्क्स गेन किए हैं 80, जी ने मार्क्स गेन किए हैं 40, जी ठीक है। 10 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में। एक एच ने मार्क्स गेन किए हैं 80, इसने 92 एंड इसने 75। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्या कर रखा था, अगर हमारी क्लास में 10 आइटम्स हैं, मतलब कि 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट के मार्क्स आ रखे हैं, तो हम उन्हें डेटा सेट में अलग अलग इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते थे, चाहे तब भी जब उनके मार्क्स रिपीट हो रहे हों। जैसे कि आपने यहां देखा होगा कि जो 80 गेन करने वाले बच्चे हैं वो हमारे पास एक तो ए है, दूसरा हमारे पास एफ है, तीसरा हमारे पास एच है, ठीक है। और 40 गेन करने वाले हमारे पास कौन कौन है, 40 गेन करने वाला बी है, 40 गेन करने वाला ई है, 40 गेन करने वाला जी है। ये तीन 40 गेन करने वाले हैं,
80 गेन करने वाले भी हमारे पास 3 है, ठीक है। 75 गेन करने वाले कितने हैं? 2 हैं। और 60 और 92 गेन करने वाले तो एक ही है। इंडिविजुअल सीरीज में इन सबको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है, पर डिस्क्रीट सीरीज में इन्हें इंडिविजुअली रिप्रेजेंट ना करके हम पता क्या करते हैं, हम इनकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे कि हम क्या करते हैं, अगर किसी पर्सन के 80 मार्क्स हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स की जगह हम लिख लेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी। 80 गेन करने वाले कितने बच्चे हैं? 3। 40 गेन करने वाले कितने बच्चे हैं? 3। 70 गेन करने वाले कितने बच्चे हैं? 2। 60 गेन करने वाले कितने बच्चे हैं? 1। और 92 गेन करने वाले कितने बच्चे हैं? 1। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में इतना फर्क होता है कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट नहीं होती, डिस्क्रीट सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हम ज्यादा ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट कर सकें और उनका अरिथमेटिक मीन निकाल सकें आसानी से, और जिसकी वजह से जो हमारा डेटाबेस है वो उसका जो साइज होता है ना वो छोटा हो जाता है। कैसे? अब आप मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स हैं, ये सेम ही एग्जाम्पल है और उन्होंने मार्क्स गेन किए हैं। अब हम इंडिविजुअल सीरीज नहीं बना रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज बना रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा कि 80 मार्क्स वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 40 मार्क्स वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 75 मार्क्स वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। एंड देन 60 वाले हमारे पास कितना है? 1 है। और 92 वाले भी 1 है। तो देखा ना आपने, एक तो इसका साइज कम हो गया। अभी तो हमारे पास 10 ही ऑब्जर्वेशन थी, पर अगर 100,000 ऑब्जर्वेशन हो तो हम उसमें क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज होती हैं हम उनकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो अब ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालते थे 3 मेथड के थ्रू, हमारे अरिथमेटिक मीन जो निकलता था इंडिविजुअल सीरीज में, उसके कितने मेथड थे हमारे पास? एक तो था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा था शॉर्टकट मेथड, और तीसरा था हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड आपको याद होंगे। इन तीनों से हमने इंडिविजुअल सीरीज की अरिथमेटिक मीन पहले ही निकाल ली है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि डायरेक्ट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या था? समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली अरिथमेटिक मीन अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज का निकालना है तो इसमें भी हमारे पास 3 ही मेथड्स प्रेजेंट हैं, जो कि सेम ही है। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है हमारे पास शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। 3 मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने, नहीं, डायरेक्ट मेथड के थ्रू अरिथमेटिक मीन निकालना है इंडिविजुअल में, तो फॉर्मूला यह है। अब हमें डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालना है किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। तो क्या फॉर्मूला होगा, आप मुझे बताएं क्या फॉर्मूला होगा? अब यहां पे जो समीशन होगा ना वो होगा f इंटू एक्स का, और नीचे जो डिवाइड होगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो होगी हमारी ये समीशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ये हमारा डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालने का फॉर्मूला है। किस केस में? डिस्क्रीट सीरीज में। हमने अभी तक देखा है कि अरिथमेटिक मीन हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं
शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम डिस्क्रीट सीरीज में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, पर उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हम शॉर्टकट मेथड के थ्रू अरिथमेटिक मीन अपना इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते थे। एज्यूम प्लस समीशन ऑफ क्या, डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेयर d इज इक्वल टू x माइनस a। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा मीन है वो डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड के थ्रू कैसे निकलेगा। एक तो एज्यूम्ड वैल्यू, देन समीशन ऑफ f इंटू डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में हम अपना मीन कैसे निकालते थे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। क्या फॉर्मूला था, एज्यूम वैल्यू, देन व्हाट वी डू, समीशन ऑफ डी डैश अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय सी, वेयर डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। ठीक है, तो अब ये स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकाल लेंगे अपनी डिस्क्रीट सीरीज में। तो x के ऊपर बार एज्यूम्ड वैल्यू प्लस समीशन ऑफ f d डैश अपॉन समीशन ऑफ f इंटू सी। आई होप कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो आइए हम अपने एक एग्जांपल के साथ डिस्क्रीट सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं और उस सीरीज में हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं थ्रू ऑल ऑफ आवर 3 मेथड्स। ठीक है, ये हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं और ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास हमें मार्क्स दे रखे हैं वो हैं 20, देन वी हैव 30, 40, 50, then we have 60 and 70। और 20 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 8 हैं। 30 मार्क्स गेन करने वाले कितने हैं, 12 हैं। 40 मार्क्स गेन करने वाले कितने हैं, 20 हैं। 50 मार्क्स गेन करने वाले कितने हैं, 10 हैं। और 60 मार्क्स गेन करने वाले कितने हैं, 6 हैं। और 70 मार्क्स गेन करने वाले कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें कैसे पहचान पाएंगे कि जो हमें डेटा सेट दे रखा है वो डेटा सेट डिस्क्रीट है या इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल डेटा सेट होता तो यहाँ पे एक एक वैल्यू होती और उसके अगेंस्ट हमें कोई वैल्यू गिवन होती। ठीक है, पर यहाँ पे डिस्क्रीट, मैंने आपको क्या बताया था, डिस्क्रीट के केस में फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मतलब 20 मार्क्स गेन करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं हमारे पास, 8। 30 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 12। 40 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 20। ऐसे ही 50 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10। 60 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6। एंड 70 मार्क्स गेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 4। तो अब हम इस गिवन डेटा सेट का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं अपने तीनों मेथड के थ्रू। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, एक तो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f। ठीक है, और यहां पे जो समीशन ऑफ f है वो क्या है, n है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ठीक है, समीशन ऑफ fx निकालने के लिए पहले हमें क्या वेरिएबल निकालना पड़ेगा, fx निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम अपना क्या निकालते हैं, fx निकालते हैं।
तो f ये है फ्रीक्वेंसी और x ये है, तो f इंटू एक्स 20 इंटू 8 इज हाउ मच 160, 30 इंटू 12 इज हाउ मच बताइए 360, देन 40 इंटू 20 इज हाउ मच 800, 50 into 10 is how much 500, 60 into 6 is how much 360, and then 70 into 4 is how much 280. अब हमें अपने डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालने के लिए समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, मतलब हमें इन सब वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ 160 प्लस 360 800 500 360 280, तो 0 14 प्लस 20 प्लस 6 26 2 2 4 7 12 20 23 24, तो कितना आ रहा है 2460 आ रहा है हमारी किसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। और हमें मीन निकालने के लिए, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए थ्रू डायरेक्ट मेथड एक चीज और चाहिए, क्या? समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ कितना है 6 प्लस 4 10 10 प्लस 10 20 20 प्लस 20 40 40 प्लस 20 इज हाउ मच 60। ठीक है, तो हमारा जो मीन आएगा डायरेक्ट मेथड के थ्रू इसका वो क्या आएगा, ये कितना है, ये है 2460 और समीशन ऑफ एफ कितना है, वो है कितना है 60, तो 0 0 गया 6 4 जा 6 1 जा, तो हमारा जो मीन आया है डायरेक्ट मेथड के थ्रू वो आया है 41। अब हम इसी गिवन डेटा सेट का मीन निकालते हैं थ्रू आर शॉर्टकट मेथड। तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो हमारा मीन आया है वो है 41। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। अब हम मीन निकाल लेंगे अपना शॉर्टकट मेथड के थ्रू, या हम इसे क्या नाम से जानते हैं, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं आप मुझे बताएं। पहले तो हम कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे, उसके बाद समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ तो हमारे पास पहले से ही है। अब यहाँ पे डी है क्या, डी हमारा है सिंस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए, तो हमें पहले कोई वैल्यू हमें एज्यूम करनी होगी, और एज्यूम हम किस में से करेंगे, अपनी गिवन ऑब्जर्वेशंस में से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमने 40 को एज्यूम किया, 40 को एज्यूम किया, तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं अपना डी। डी निकालते हैं, डी है क्या हमारा x माइनस का a। तो पहले में x कितना है 20 और a हमने क्या लिया है 40, तो कितना आएगा -20। उसके बाद दूसरे में x कितना है 30, a हमने कितना लिया है 40, तो आएगा कितना 10। तीसरे में x कितना है 40 और a भी हमारा कितना है 40, तो कितना आएगा 0। अब हमारा जो ये है 4, इसमें x कितना है 50, a कितना है 40, तो कितना आया प्लस का 10। उसके बाद हमारा जो x है वो है 60, a कितना है 40, तो ये कितना आएगा प्लस का 20। देन यहाँ पे हमारा x कितना है 70 और a कितना लिया हमने 40, तो ये कितना आएगा प्लस का
30। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया। पर हमें तो क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। तो अब हम एफ डी निकालते हैं। एफ डी, एफ क्या है हमारा, ये, और डी ये रहा। तो 8 इंटू -20 इज हाउ मच, -160, -160। देन 12 इंटू -10 इज हाउ मच, -120। ठीक है, 20 इंटू 0 इज हाउ मच, 0। 10 इंटू 10 इज हाउ मच, प्लस का 100। ठीक है, 6 इंटू 20 इज हाउ मच, प्लस का 120। 4 इंटू 30 इज हाउ मच, प्लस का 120। अब हम इसका क्या निकालते हैं, समीशन। समीशन ऑफ एफ डी इज हाउ मच। तो देखते हैं, -160 -120 कितना हो गया है, ये हो गया माइनस का 280। ठीक है, अब उसके बाद ये 0 है, अब इन तीनों को प्लस करते हैं। प्लस का 100, प्लस का 120, प्लस का 120, तो कितना हो गया 20। ये हमारा 40, 22 प्लस 40, और ये हमारा 340 हो गया प्लस का, और 280 हो गया माइनस का। तो हमारे पास प्लस का जो वैल्यू बचा है वो कितना बचा है, प्लस का 60 बचा है। तो समीशन ऑफ एफ डी हमारा कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और अपना मीन निकालते हैं, किसके थ्रू, शॉर्टकट और अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू। तो क्या है फॉर्मूला, अज्यूम वैल्यू प्लस समीशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। एज्यूम हमने क्या लिया, एज्यूम हमने लिया था 40। ठीक है, और एफ डी कितना आया हमारा, एफ डी आया 60, और समीशन ऑफ एफ कितना है हमारा, एफ है हमारा 60। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाय 60 इज हाउ मच, 1। तो 40 प्लस 1 इज हाउ मच, 41। तो इस गिवन सेट का जो अरिथमेटिक मीन आ रहा है थ्रू शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 41। और इसी डेटा सेट का जब हमने अरिथमेटिक मीन निकाला थ्रू डायरेक्ट मेथड, वो भी कितना आया, 41। तो जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताया था कि हमारे पास अगर एक गिवन डेटा सेट है, उसका हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं अपने तीनों डिफरेंट मेथड के थ्रू, तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये चेक करने का एक तरीका है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, वो है एज्यूम प्लस समीशन ऑफ एफ इंटू डी डैश अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू सी। जहां पे जो हमारा डी डैश होता है वो क्या होता है, डी डैश क्या होता है, डी अपॉन सी, या हम कह सकते हैं डी डैश इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी। तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू अरिथमेटिक मीन निकालना है इस डेटा सेट का, तो हमें कौन कौन से वेरिएबल और रिक्वायर्ड होंगे। हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास खाली समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अज्यूम्ड वैल्यू हम 40 ही लेके चलेंगे जो हमने पहले वाले केस में ली थी। तो हमें क्या निकालना है, समीशन ऑफ एफ डी डैश निकालना है। तो उससे पहले मुझे अपना डी डैश निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डी डैश। तो हम पहले अपना डी डैश निकालते हैं। डी डैश है क्या,
x माइनस का a डिवाइडेड बाय c, और c यहाँ पे क्या होता है, c यहाँ पे होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो पहले हम d निकालते हैं, उसके बाद d डैश निकालेंगे। d हमारा निकला हुआ है, d हमारा निकला हुआ है, तो अब हम d डैश ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली। d डैश क्या होगा, अब आप मुझे इसमें बताएं कि इसमें कॉमन फैक्टर है क्या। कॉमन फैक्टर का मतलब कि जो इन सब वैल्यू में मल्टीप्लाई हो। क्या है हमारे पास यहाँ, c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5। ठीक है, तो हमारे पास d है, d क्या है, x माइनस a, तो 20 को अगर हम -20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 4। -10 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 2। अगर हम 0 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0। अगर हम +10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, +2। अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का 4। और अगर हम 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का 6। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू आ गई d डैश की। पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समीशन ऑफ f d डैश। तो अब हम पहले f d डैश निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं निकाल के क्या आता है। f क्या है हमारे पास, f है 8 और d डैश क्या है, -4। 8 इंटू -4 इज हाउ मच, माइनस का 32। f क्या है, 12। 12 इंटू -2 इज हाउ मच, -24। ये है 20। 20 इंटू 0 इज हाउ मच, 0। ये है 10। 10 इंटू +2 इज हाउ मच, प्लस का 20। 6 इंटू +4, 6 इंटू प्लस का 4 इज हाउ मच, 24, प्लस का 24। एंड देन 4 इंटू प्लस का 6 इज हाउ मच, प्लस का 24। तो अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, समीशन f d डैश। f d डैश वो कितना आएगा, ये -24, 1 + 24 ये तो कट गया। अब हमारे पास बचता है 20 प्लस का और 24 प्लस का, तो कितना हो गया, 44 प्लस का हो गया और -32, तो कितना आ गया, प्लस का 12 आ गया। तो हमारे पास जो f d डैश की वैल्यू आई है वो आई है 12। तो अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं क्या हमारा अरिथमेटिक मीन सेम आएगा जो कि हमारा आया है थ्रू डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तो लगाते हैं, इसे देखते हैं। तो x डैश इज इक्वल टू एज्यूम्ड वैल्यू हमने कितनी ली है, 40। देन समीशन ऑफ f d डैश, समीशन ऑफ f d डैश आया है 12 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f इज हाउ मच, 60 into c, c is how much, 5। तो 5 12 जा 60, 12 जा 12 1 जा 12 सॉरी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 प्लस 1 इज हाउ मच, 41। तो हमारी जो अरिथमेटिक मीन आया है थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड इज ऑल्सो 41। तो मैं आपको यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की है कि अगर हमारा एक गिवन डेटा सेट है और वो गिवन डेटा सेट हमारा डिस्क्रीट सीरीज में है, तो हम जब उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, चाहे वो किसी भी मेथड के थ्रू निकालें, चाहे हम उसे निकालें डायरेक्ट मेथड के थ्रू,
शॉर्टकट मेथड के थ्रू या स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हमारा मीन सेम ही आएगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि हम शॉर्टकट मेथड के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं और डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ना फॉर्मूले याद होने चाहिए कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है डिस्क्रीट सीरीज में, उसके बाद शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा डिस्क्रीट सीरीज में, एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है डिस्क्रीट सीरीज में। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें किस किस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है उस मेथड के थ्रू अरिथमेटिक मीन निकालने की। जैसे डायरेक्ट मेथड में हमें इसकी जरूरत थी तो हमने ये निकाला, उसके बाद शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मेथड में हमें इसकी जरूरत थी तो हमने ये निकाला। उस हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं। आई होप कि आपको डिस्क्रीट सीरीज समझ में आई होगी, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना समझ में आया होगा। तो मैं आज इस सेशन को यहीं पे रोकता हूं। हम कल आपके साथ नए सेशन की शुरुआत करेंगे और उसमें जानेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज होती क्या है और उसमें अरिथमेटिक मीन निकालने के कितने मेथड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। थैंक यू।